जॉब से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्मी एसी सेंटर बेंगलुरु की तरफ से ग्रुप सी के एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं। काफ़ी कैंडिडेट ने अभी तक पहुंच गए हैं एडमिट कार्ड, लेकिन काफ़ी उनकी क्यूरियां हैं, उनके लिए ये वीडियो बनाया गया है। स्क्रीन पे आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं। ये वैकेंसी जो आउट की गई थी उसके लिए आपके एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं। इसमें ज़्यादातर जो वैकेंसी थी एक्स सर्विसमैन के लिए थी, सिविल कैंटरिंग इंस्ट्रक्टर की जैसे कि 3 पोस्ट आउट की गई थी, जिसमें से ये 2 पोस्ट आपकी AWS के लिए, एक एक्स सर्विसमैन के लिए थी। कुक की वैकेंसी थी 1 पोस्ट जो कि एक्स सर्विसमैन के लिए रखी गई थी। चौकीदार की पोस्ट थी जो भी एक्स सर्विसमैन की थी, लेकिन यहाँ पे आपकी 25 पदों पर ये जो वैकेंसीज आउट की गई थी उसमें से आपकी 8 जो पोस्ट थी जनरल के लिए, जिसमें से 1 पोस्ट एक्स सर्विसमैन, बाकी के 7 कैंडिडेट को, फ्रेश कैंडिडेट को यहाँ पे लिया जाएगा। उसके बाद में SC की 3 पोस्ट है, तो यहाँ 3 कैंडिडेट फ्रेश कैंडिडेट यहाँ पे जो कि ड्राइवर कैंडिडेट लिए जाएंगे। यहाँ पे आपकी 6 पोस्ट हैं जिसमें ST कैंडिडेट के लिए, जिसमें से 2 कैंडिडेट को ही फ्रेश कैंडिडेट लिया जाएगा, क्योंकि बाकी के 4 पोस्ट हैं वो तो एक्स सर्विसमैन के लिए रखी गई हैं। OBC के 5 कैंडिडेट को यहाँ पे आपके जो फ्रेश कैंडिडेट यहाँ पे लिया जाएगा। उसके बाद में 3 पोस्ट आपकी जो कि EWS के लिए थी, उसमें से 2 कैंडिडेट को फ्रेश कैंडिडेट के रूप में लिया जाएगा। तो ये पोस्ट जो थी आपकी सभी पोस्ट, ये पोस्ट सभी आपकी जो फ्रेश कैंडिडेट के लिए थी, बाकी की क्लीनर के लिए थी, ये भी एक्स सर्विसमैन के लिए रखी गई थी, ड्राइवर के लिए थी, तो ये EWS के लिए 1 पोस्ट रखी गई थी। ट्रेडमैन की जो 8 पोस्ट थी, ये सभी पोस्ट आपकी एक्स सर्विसमैन के लिए रखी गई थी। ये इस प्रकार से 41 पदों पर ये वैकेंसी जारी की गई थी। तो आप जो भी कैंडिडेट ने इसी फॉर्म के लिए अप्लाई किया है, इसकी अक्टूबर में एग्ज़ाम होने वाली है। टाइम आपके पास बहुत ही अच्छा है, आराम से अप्लाई जो भी आप तैयारी कर सकते हैं। काफ़ी कैंडिडेट जो भी आपका एडमिट कार्ड जो जारी किया गया है वो बहुत ही कन्फ्यूजन वाला रहने वाला है। तो उसमें आपके काफ़ी कैंडिडेट ने अलग अलग आपका जो सोच रहे हैं कि आपका पहले एग्ज़ाम होगा, कोई बोल रहे हैं स्किल होगा या एग्ज़ाम होगा ही नहीं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक कंबाइंड जो एडमिट कार्ड है वो बनाकर सेंड कर दिया, जिससे काफ़ी कैंडिडेट कन्फ्यूजन है। तो उसके पूरे कन्फ्यूजन दूर किए जाएंगे एडमिट कार्ड को दिखाते हुए। यहाँ पे आपको सबसे पहले बता दूं कि सभी ट्रेड में आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट होगी, जिसका सिलेबस इस प्रकार से होगा। सबका पहले एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, जो भी ट्रेड के एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं पहले एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, इससे पहले कुछ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 25 नंबर की रहेगी, जनरल आंसर्स 50 नंबर के, इंग्लिश आपकी 50 नंबर की, न्यूमेरिकल आपके 25 नंबर के। इस प्रकार से 150 नंबर का आपका ये पेपर रखा गया है, जिसमें आपको 2 घंटे का टाइमिंग मिलेगा। 1/4 माइनस मार्किंग भी आपकी रखी गई है। 120 मिनट में आपको क्वेश्चन करने हैं 150, तो आपको टाइम बहुत कम है। फास्ट प्रोसेस के साथ कार्रवाई करनी होगी। जो भी आप जीके है और जो भी रीजनिंग है उसमें टाइम बिल्कुल नहीं लगाना है। इंग्लिश में, मैथमेटिक्स में पूरा ध्यान देना है, कोशिश करना है पूरा करने की, जो भी आपके अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए। तो पहले आपकी कंडक्ट होगी एग्ज़ाम। ये टॉपिक भी आपको मिल जाएंगे, ये टॉपिक आपके दिए हुए हैं, सबके अलग अलग टॉपिक दिए हुए हैं। इस टॉपिक से ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको बहुत सारी मॉडल पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और भी बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, पिन में जाकर वहाँ चेक कर पाएंगे। यदि आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो लिंक ज्वाइन करके और वहाँ से पिन में आपको मेहनत करनी होगी, उसमें बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। देख सकते हैं सबसे ज़्यादा कैंडिडेट, जैसा कि मैंने पोस्ट बताई आपको, ड्राइवर ट्रेड की सबसे ज़्यादा फ्रेश कैंडिडेट के लिए पोस्ट आउट की गई हैं। तो आप सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट हैं उनके एडमिट जो जारी किए गए हैं वो ऑर्डनरी ग्रेड जो ड्राइवर ट्रेड के लिए जारी किए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी का आपका नाम वगैरह लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोलेटर में आपको ऊपर दिया है कोलेटर फॉर स्किल टेस्ट रिक्रूटमेंट सिविलियन ग्रुप सी सिविल मोटर ड्राइवर। तो काफ़ी कैंडिडेट इसको ये सोच रहे हैं कि स्किल टेस्ट ही होगा, डायरेक्ट एग्ज़ाम वगैरह कुछ भी नहीं होगा। आपको बता दूं कि कैंडिडेट इस बार कम होंगे, तो एग्ज़ाम के बाद में डायरेक्ट स्किल टेस्ट भी ले लिया जाएगा। इस वजह से ही उन्होंने स्किल टेस्ट कम लिखना था और आपका एग्ज़ाम, लेकिन उन्होंने पूरा कंप्लीट बस स्किल टेस्ट लिख के छोड़ दिया और एक कंबाइंड जो भी आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया, क्योंकि काफ़ी ट्रेड के लिए एडमिट कार्ड जारी किए होंगे एक्स सर्विसमैन वगैरह के लिए। तो वहाँ पर उन्होंने बस इतना सा लिख के और पूरा एडमिट कार्ड छाप दिया। ये देख सकते हैं अपना नाम वगैरह सब कुछ लिखा है। गेट नंबर 5 में आपको पहुंचना है। बहुत सारे कैंडिडेट पहले भी जा चुके हैं एग्ज़ाम देने, तो काफ़ी कैंडिडेट को कोई फ्रेश कैंडिडेट है जो कि पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपको बेंगलोर में जाना है और बेंगलोर में गेट नंबर 5 में एसी सेंटर नॉर्थ में आपको पहुंचना है, जो कि बेंगलोर में स्थित है। इसमें आप देख सकते हैं 14 अक्टूबर को आपकी एग्ज़ाम होगी। 6 बजे रिपोर्टिंग टाइम आपका दिया गया है, 8 बजे तक आपका
लास्ट टाइम दिया गया है 8 बजे के बाद में आपका गेट क्लोज कर दिए जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको 15-10 मिनट और टाइम मिल जाता है। लेकिन ऐसा ना करें, कोशिश करें कि टाइम पे पहुंच जाएं, इसके एक दिन पहले पहुंच जाएं। वहाँ पे रुकने की बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, जो कि आपके लॉज वगैरह वगैरह होटल वगैरह ले सकते हैं, वहाँ पे रुकने की व्यवस्था है। बाकी के डॉक्यूमेंट में आप देख सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट आप नहीं लेके जाएंगे तो बिल्कुल भी एग्ज़ाम या जो भी आपका स्किल टेस्ट वगैरह होगा तो वो बिल्कुल नहीं देने दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो भी एडमिट कार्ड जो आपके ईमेल के थ्रू सेंड किए गए हैं उसका एक प्रिंट आपको निकालना है, फ्रेश अच्छा सा प्रिंट आपको निकालना है। उसके बाद में आधार कार्ड ओरिजिनल आप ध्यान में रखिए, आधार कार्ड को बिल्कुल ओरिजिनल लेके जाना है। 10वीं की मार्कशीट ओरिजिनल आपको लेके जानी है। कास्ट सर्टिफिकेट सभी, जो भी यदि आपने किसी कास्ट से अप्लाई किया है, ये जनरल कैटेगरी वाले को नहीं ले जाना है। गवर्नमेंट का इंग्लिश फॉर्मेट में आपको बना हुआ सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। यदि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट में नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप अपना सर्टिफिकेट नया बनवाकर साथ में लेकर जाएं। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस वाले कैटेगरी वाले कैंडिडेट का सर्टिफिकेट जो बना हुआ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार होना चाहिए और 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए। यदि आपका पुराना है तो नया बनवा कर ले जाइए, आपके पास अभी भी टाइम है क्योंकि 1 महीना आपके पास बचा है। इसके बाद में 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया है। मैंने आपको बताया था कि जैसे ये वैकेंसीज आपके ड्राइवर की निकलती हैं उसमें 2 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा जाता है। वो 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ज़रूर साथ में लेकर जाना है, जो कि वैलिड होना चाहिए। यदि वैलिड सर्टिफिकेट है तो ही आप लेकर जाना, ऐसे ही कुछ भी बनाया हुआ है तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। वैलिड का मतलब ये है कि आपका सही तरीके से बना हुआ फॉर्मेट के अनुसार आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद में हेवी ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर ले जाना है, ओरिजिनल ले जाना है, और ये सभी चीज़ें ओरिजिनल ले जानी है, साफ ओरिजिनल लिखा हुआ है। साथ में फ़ोटोकॉपी भी एक एक करके लेके जा सकते हैं, ओरिजिनल नहीं है। आप देखो काफ़ी कैंडिडेट यहाँ पे कंफ्यूज हो गए, ऊपर तो स्किल टेस्ट लिखा हुआ था लेकिन यहाँ पे आपको क्लिप बोर्ड वगैरह मांग लिया और राइटिंग मटेरियल मांग लिया और स्किल टेस्ट लिख दिया आगे। अब आपको बताइए ड्राइवर में कौन सा स्किल टेस्ट ऐसा होता है जिसमें क्लिप बोर्ड मांगा जाता है या राइटिंग मटेरियल मांगा जाता है? कि ऐसा तो है नहीं कि गाड़ी पे आपको कुछ लिखना होगा पेंट से या उस पर क्लिप बोर्ड लगा के कुछ गाड़ी चलवाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने लिखने में गड़बड़ हुई है, या पहले आपके क्लिप बोर्ड वगैरह इसलिए मंगाए गए हैं कि पहले आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट होगी और उसके बाद में होगा आपका स्किल टेस्ट। तो आप जो भी कैंडिडेट है कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, पहले एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करिए और साथ में ही स्किल टेस्ट की तैयारी करते जाइए, क्योंकि कैंडिडेट ज़्यादा नहीं होने की वजह से आप सभी कैंडिडेट का फर्स्ट डे में एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा, सेकंड डे में आपका स्किल टेस्ट भी करवा लिया जाएगा। तो आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी करके जाइए, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आए। स्किल टेस्ट की भी तैयारी करिए और अपने एग्ज़ाम की भी तैयारी करिए। पहले एग्ज़ाम होगा, टेस्ट करवा लिया जाए, या जो भी कैंडिडेट है उनका रिजल्ट निकाल कर, जैसे कि पिछली बार हुआ था उसी प्रकार से रिजल्ट निकाल कर आपका जो भी एग्ज़ाम जो भी स्किल टेस्ट कंडक्ट कराया जाए। अब यहाँ पे और कुछ दे दिया गया, अब आप काफ़ी कैंडिडेट यहाँ पे और कंफ्यूज हो गए। जो भी डॉक्यूमेंट ऊपर मांगे गए हैं वो डॉक्यूमेंट आपको नहीं ले जाते हैं तो आपको फिजिकल टेस्ट और रिटर्न टेस्ट में नहीं बैठने दिया जाएगा। अब ये और कुछ नई लाइन लिख दी और कंफ्यूज कैंडिडेट काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर ऊपर तो लिखा है स्किल टेस्ट, नीचे और फिजिकल और रिटर्न टेस्ट लिख दिया उन्होंने। तो आप उसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या है, मिक्स एडमिट कार्ड बनाया गया है सबके लिए। तो ट्रेडमैन वगैरह के लिए, फायरमैन वगैरह के लिए आपका जो स्किल जो फिजिकल होगा, बाकी की ड्राइवर ट्रेड में कोई भी फिजिकल वगैरह नहीं होगा। ये बात आप दिमाग में फिट कर लीजिए। रिटर्न टेस्ट होगा, रिटर्न टेस्ट पहले कंडक्ट होगा, उसके बाद में आपका स्किल टेस्ट होगा। और यदि जो भी कैंडिडेट ट्रेडमैन वगैरह के हैं तो उनका पहले रिटर्न टेस्ट होगा और उसके बाद में इस प्रकार से आपकी प्रोसेस रहेगी। आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। ड्राइवर ट्रेड का कोई भी फिजिकल नहीं होगा, ओनली स्किल टेस्ट कंडक्ट होगा। तो आप बेधड़क अपने एग्जाम के लिए तैयारी करके जाइए और अपने बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट अपने टेलीग्राम ग्रुप पर के लिंक वीडियो के नीचे दी गई है, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, डाउनलोड करके देख सकते हैं, जो आपको दिक्कत नहीं है। और इससे संबंधित किसी प्रकार की और कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो भी आपकी चीज़ें पूछी गई थी, बार बार में मैसेज काफ़ी कैंडिडेट के आ रहे थे, तो इसलिए ये वीडियो बनाया गया है। तो जो भी कैंडिडेट है बिना डरे सोचे समझे आराम से तैयारी करके अच्छे से जाइए, आपका सिलेक्शन आराम से हो सकता है। इस बार भीड़ बहुत ही कम देखने को मिलने वाली है, बहुत ही कम कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया है। जय हिंद दोस्तों।